हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो सीटेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? जैसा कि पता है यूपी टेट की फॉर्म फिल हो रही है, बट सीटेट का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही उसकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो मेरी सीटेट और यूपी टेट दोनों की प्रिपरेशन चल रही है। और मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी बुक मैं लाई हूँ, और क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक अभी मैं पढ़ रही हूँ, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एनसीईआरटी बुक है उससे मैं पढ़ूँगी, और पढ़ने के बाद उसकी नोट्स भी तैयार करूँगी। तो मैं नोट्स भी तैयार कर रही हूँ, और बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपने वो सारे नोट्स भी शेयर करूँगी। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो सीटेट पास कर चुके हैं, यूपी टेट की तो फॉर्म नहीं डालेंगे, वो अपनी किसी न किसी वैकेंसी की प्रिपरेशन करेंगे। बट जिनकी सीटेट कुछ नंबरों से रह गया है, वो सीटेट की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है यूपी टेट की भी। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि दीदी आप कैसे मैनेज कर पाते हो सीटेट यूपी टेट दोनों को? तो देखिए, सीटेट में भी साइंस है, यूपी टेट में भी साइंस है, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है। तो मैं अभी ये नहीं देख रही हूँ कि मैं सीटेट का पढ़ रही हूँ या यूपी टेट का। अभी मेरा फोकस ये है कि मुझे क्लास 6 to 8 का एनसीईआरटी बुक पढ़ना है और उससे नोट्स तैयार करने हैं। तो मैं बस पढ़ रही हूँ और नोट्स तैयार कर रही हूँ। लेकिन हाँ, इतना पता है, जो भी चीज़ें मैं पढ़ रही हूँ क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी, तो वो इतना मुझे पता है कि वो सीटेट में भी काम आएगी और यूपी टेट में भी। और रही सवाल तो यूपी टेट का, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट में जो इंग्लिश है उसमें पेडागोजी नहीं होता है, बट सीटेट में पेडागोजी होता है। सीटेट की हिंदी और इंग्लिश पेडागोजी की मेरी तैयारी पहले से है। और आपके माइंड में ये आता होगा कि अगर तैयारी थी तो मार्क्स इतना कम क्यों आया? देखिए, तैयारी मेरी बहुत अच्छी थी और मेरा क्लियर भी हो जाता अगर कुछ मिस्टेक्स एग्ज़ाम में मैंने अगर ना किया होता। तो मेरी मिस्टेक्स की वजह से मेरे एग्ज़ाम में या मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया, या जो भी कहा जाए, लेकिन तैयारी मैंने की थी। और अभी मैं जो ग्रामर वगैरह पढ़ रही हूँ, जो कि यूपी टेट के लिए। और हाँ, मैं आपको बताते चलूँ कि यूपी टेट की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग हो रहा है, और शायद जुलाई में एग्ज़ाम भी है। तो इसलिए मैं साइंस पढ़ रही हूँ, जो कि सीटेट की भी प्रिपरेशन होगी, नोट्स बना रही हूँ, सीटेट की भी होगी, यूपी टेट की भी होगी। हाँ, और इंग्लिश ग्रामर पढ़ रही हूँ ताकि यूपी टेट का हो, और साथ ही साथ हिंदी ग्रामर भी। अब आपको ये होता होगा कि हिंदी ग्रामर मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो हिंदी ग्रामर में पढ़ रही हूँ टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनका 4 साल पुराना वीडियोज़ है जिसमें उन्होंने हिंदी ग्रामर काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। और हिंदी पेडागोजी भी यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी तो थोड़ा मैंने पढ़ा है पहले से सीटेट के लिए, लास्ट में मैं वो भी पढ़ लूँगी। और सीटेट की सीटेट कहें या यूपी टेट कहें, साइंस की नोट्स मैं बना रही हूँ पढ़ने के बाद। ग्रामर के लिए मैं किसी स्पेसिफिक चैनल को नहीं फॉलो कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ बुक से, क्योंकि ग्रामर पोर्शन मेरा ठीक है। और नीतू मैम, जो कि एसएससी की मैं प्रिपरेशन कर रही थी, उनका चैनल अगर आप चाहो तो वहाँ ग्रामर पोर्शन आप तैयार कर सकते हैं। उनकी बुक है वॉल्यूम 1 करके, उनकी बुक से मैं ग्रामर पढ़ रही हूँ। और जो ब्लैक बुक है एसएससी वाली, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वो सारी चीज़ मैं कर रही हूँ, जो कि यूपी टेट में है। रह गई सीडीपी, यूपी टेट की सीडीपी अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ। हिंदी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं यूपी टेट की सीडीपी पढ़ूंगी, क्योंकि यूपी टेट की सीडीपी और सीटेट की सीडीपी थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी सीटेट की सीडीपी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यूपी टेट और सीटेट दोनों की सीडीपी पढ़ूंगी तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें खिचड़ी हो जाएंगी, इसलिए अभी मैंने रोका है। देखिए, यहाँ पे मैं अपने नोट्स दिखा रही हूँ कि पहला चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया है, मेन टॉपिक के, आप देख सकते हैं। क्लास 6 की जो पहला चैप्टर है उसके जो मेन टॉपिक्स है, उसके चैप्टर नंबर 2 का भी कुछ टॉपिक मैंने लिखा है। और ऐसे करके ये सारे नोट्स मैं बनाऊंगी, और सिर्फ खुद के लिए नहीं, मैंने सोचा है ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर करूंगी। और यही नहीं, जैसा कि आपको पता है कि मेरी बहन भी सीटेट की प्रिपरेशन करती है, तो उसको मैंने जिम्मेदारी दे रखा है कि वो
काजल मैम का जो यूट्यूब वाला वीडियो है, वो जो भी पढ़ा रही हैं एज इट इज़ उससे वो नोट्स बनाएंगी, ताकि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में जो गलती सीटेट वाले एग्ज़ाम में हुई थी, बिना लास्ट टाइम में रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो वो गलती अब ना हो। और उसके साथ साथ जो भी मैं पढ़ती हूँ उसके साथ साथ PYQs वगैरह भी सॉल्व करना है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और मैं मैथ्स के भी रोज़ 4-5 PYQs सॉल्व करती हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं PYQs के लिए ओसवाल का बुक मैंने प्रेफर किया है, मुझे काफ़ी पसंद है। और ये इस बुक में सॉल्यूशन भी है, क्योंकि मैथ मेरी अच्छी, जो चीज़ नहीं समझ में आता मैं सॉल्यूशन देख लेती हूँ। कुछ चीज़ों का मैं कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट अप्रोच निकालूँ, ताकि एग्ज़ाम में जल्दी हो जाए और आप लोग तक भी शेयर कर सकूँ। और मैं बता दूँ ये बुक काफ़ी अच्छी है, विद सॉल्यूशन है। अगर आपको इसकी लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। और मैं बता दूँ GUL10 करके मेरा कोड है, अगर आप कोई यूज़ करते हो तो अमेज़ॉन पे 30% ऑफ मिलेगा आपको इस बुक पर। और ओसवाल की वेबसाइट पर जाएंगे, जो कि मैं लिंक दूंगी, उस पर 40% का आपको ऑफ़ मिलने वाला है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको और भी दूसरे अदर पब्लिकेशन की बुक पसंद है तो बिल्कुल आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मतलब मैं यूज़ करती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे पसंद है। और आई होप आपको भी पसंद आएगी। अगर आप परचेस करेंगे तो आप देख लीजिएगा एक बार उसकी वेबसाइट पर और अमेज़ॉन वगैरह पर जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं PYQs वगैरह सॉल्व कर रही हूँ, मतलब कि इस बार मैंने सोच रखा है कि प्रिपरेशन मुझे ढंग से करनी है। और साथ ही साथ मैं रोज़ 6 से 5 मिनट की वीडियोस भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी अपनी राय दें कि आप क्या कर रहे हैं और मैं क्या कर रही हूँ, ताकि एक दूसरे से हम लोग कनेक्ट हो सके। और मैंने ये भी सोचा है कि रोज़ CDP का एक टॉपिक जो है, CDP का क्विज जो है, एक क्वेश्चन जो है, रोज़ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूँगी, आप उसका आंसर ज़रूर कीजिएगा। क्या होगा इससे, क्या होगी इससे, आपकी CDP पे पकड़ बनेगी और चीज़ें क्विज से आपको याद हो जाएगी। तो मैंने इतना सोचा है, क्योंकि मैं जब टाइप करूँगी तो वो क्वेश्चन का आंसर मुझे याद होगा, और आप जब उसका आंसर करेंगे तो आपको भी याद होगा। तो ये चीज़ें मैंने सोच रखा है खुद के लिए भी, इससे उससे मुझे भी फ़ायदा होगा और आपको भी बेनिफिट होगी। तो मैंने ये सोच रखा है, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो मेन बात है कि सीटेट और यूपी टेट के लिए अभी मैं कितना पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, सीटेट और यूपी टेट के लिए अभी मैं 5 से 6 घंटे में पढ़ रही हूँ। और आपको ये लगता होगा कि इतना टाइम मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, तो मैं बता दूँ, अभी जो स्कूल की टाइमिंग है 1 बजे मेरी छुट्टी हो जाती है, तो लगभग 1:30 से 2 बजे मैं घर आती हूँ। घर आने के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक मैं रेस्ट करती हूँ, और उठकर मैं 1 से 1.5 घंटा पढ़ती हूँ। देन फिर उसके बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं NCERT बुक को पढ़ती हूँ और उससे नोट्स बनाती हूँ। फिर इसी तरह रात तो भाई अपना है, मैं 12 बजे तक पढ़ती हूँ, क्योंकि सोना जल्दी है, जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी सुबह उठेंगे और फिर उसके बाद स्कूल जाना है। हाँ, नींद भी ज़रूरी है, 6 से 7 घंटा आपको सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी और आप डिप्रेस्ड रहोगे। तो इसलिए प्लीज़ नींद पूरी लें, सिर्फ पढ़ें ही ना, पढ़े भी, नींद भी पूरी लें और अपनी प्रिपरेशन को भी जारी रखें। तो मेरी प्रिपरेशन ऐसे हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं, और लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। और जितनी भी नई नई चीज़ें होंगी, अपडेट होंगी, मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। थैंक यू सो मच।